अगर हम किसी इंसान से पूछें कि उसे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो यकीनन उसका जवाब होगा मौत। जी हाँ, मौत, जिससे इंसान हो या जानवर, सभी को डर लगता है, क्योंकि मौत का एहसास ही बहुत डरावना होता है। परंतु ये बात भी सत्य है कि हर इंसान को इस डरावने एहसास को सहना जरूर है। हर इंसान के मन में ये प्रश्न आता जरूर है कि मृत्यु के वक्त इंसान क्या महसूस करता है। क्या इंसान तड़पता है या फिर उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं? और क्या शरीर में खून के प्रवाह का रुक जाना या फिर दिल की धड़कनों का थम जाना ही मृत्यु है? तो हम आपको बता दें कि दिल की धड़कनों का रुक जाना या खून के प्रवाह का बंद हो जाना ही पूर्ण मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शरीर के कुछ अंग होते हैं जो कि इन चीजों के रुकने के बाद भी सक्रिय रहते हैं, जैसे कि दिमाग और शरीर की सूक्ष्म कोशिकाएं जो कि शरीर के बालों को बढ़ने में मदद करती है। जब शरीर में खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तब भी दिमाग शरीर की मृत कोशिकाओं को संकेत भेजने की नाकाम कोशिश करता रहता है, और ये कार्य वो दिल की धड़कन रुकने के 7 घंटे बाद तक करता रहता है। जैसे जैसे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, वैसे वैसे दिमाग भी शांत होने लग जाता है। इन 7 घंटों के दौरान इंसान का शरीर चाहे मर चुका होता है, परंतु दिमाग के सक्रिय होने के कारण उसमें सोचने समझने की शक्ति बाकी रहती है, या फिर यह कहे कि इंसान अपनी मौत का एहसास बड़ी ही नजदीकी से करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ शरीर की सूक्ष्म कोशिकाएं मरे हुए शरीर में भी बालों का निर्माण करना बंद नहीं करती, क्योंकि शरीर की इन्हीं सूक्ष्म कोशिकाओं को पूरी तरह शांत होने में 14 दिन का समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि शरीर को पूरी तरह से मरने में 14 दिन का समय लगता है। अब बात करते हैं मृत्यु के समय होने वाली तकलीफों के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान के शरीर से प्राण का अलग होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने मुंह और नाक को 5 मिनट तक बंद कर लीजिए, तो यकीनन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही पलों बाद आपका दम घुटने लगेगा और आप तड़पने लगेंगे। इसी प्रकार जब किसी इंसान की स्वाभाविक मृत्यु होती है, तब इंसान को इस दर्द का 2500 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक मृत्यु में शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है। एक एक करके शरीर के सभी अंगों की हरकतें बंद होने लग जाती है। इंसान लाख कोशिश करने के बाद भी अपने अंगों को हिलाने में नाकाम रहता है। उस वक्त इंसान का दिल और दिमाग खुद को बचाने की कोशिशें करते रहते हैं। इसके बाद जब दिल भी अपनी धड़कनों को बंद कर लेता है और शरीर में खून के प्रवाह को रोक देता है, उस वक्त आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगती है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जब आत्मा शरीर से अलग होती है, उस वक्त का जो दर्द होता है वो 4000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के समान होता है, और उस वक्त का जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। और यदि कोई इंसान अपने जीवन की लीला को खुद ही समाप्त करता है, मतलब आत्महत्या करता है, तो उस इंसान के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्वाभाविक मृत्यु में आत्मा तुरंत स्वर्ग या फिर नर्क को प्राप्त कर लेती है, परंतु आत्महत्या करने के बाद इंसान की आत्मा को अपनी आयु पूर्ण होने तक पृथ्वी पर भटकना होता है। और यदि किसी इंसान की हादसे या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है, उस वक्त किसी धमक या दर्द के कारण शरीर के सभी अंग छटपटाहट के साथ सामूहिक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसमें दिल भी शामिल होता है। उस समय शरीर के सभी अंगों में खून का प्रवाह रुक जाता है और दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। पर कुछ देर बाद जब दिमाग अपनी वास्तविक स्थिति में आता है, तो वो शरीर के सभी अंगों को संकेत भेजता है, परंतु शरीर में खून का प्रवाह बंद हो जाने के कारण संकेत पहुंच नहीं पाते हैं। परंतु दिमाग के सक्रिय होने के कारण दिमाग अपने आसपास हो रही गतिविधियों को भली भांति समझता रहता है, और उसके कुछ घंटों बाद दिमाग भी हार मान जाता है और इंसान पूरी तरह शांत हो जाता है। स्वाभाविक मृत्यु में शरीर के मरने के बाद दिमाग में कई हलचलों के साथ ही इंसान के जीवन के अच्छे और बुरे कर्म एक फिल्म की भांति दिखाई देने लगते हैं। और वहीं आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट के बाद आत्मा को आयु पूर्ण होने तक पृथ्वी पर ही भटकना पड़ता है। आयु पूर्ण होने पर ही आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर नर्क में प्रवेश मिलता है। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी हुए हैं जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया से दूर रहकर धर्म का मार्ग अपनाया। ऐसे इंसान अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागते हैं, और इन्हें शरीर त्यागते वक्त किसी भी दर्द को नहीं सहना पड़ता है और न ही इनकी आत्मा भटकती है। ऐसे इंसान सीधा मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।